तो हे गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अधिराज ऑनलाइन जोन में। तो गाइस, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस 2022 का फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे। और इस वीडियो में सारे का सारा जो डिटेल्स आपको 5 मिनट के वीडियो में सारा का सारा डिटेल्स आपको बताया जाएगा और इजीली कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है गाइस कि इस बार फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन करने का मौका नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो जो भी भरना है आपको एक बार में भरना है और परफेक्ट तरीके से एकदम सही भरना है, ठीक है। तो सारे प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी है और कैसा पैटर्न है एग्ज़ाम का, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ये जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको, सारे के सारे लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जा करके डायरेक्ट लिंक को खोल करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो जेईई मेंस कैसे फॉर्म भरेंगे हम लोग तो 2022 का। तो गाइज, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो हमारे, ये जो है जेईई मेंस का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, JEEMEN.NTA.nic.in, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल साइट खुल जाएगा और कुछ इस तरह से आप देख पाओगे अपने स्क्रीन पर, ठीक है। तो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई मेन 2022, ठीक है। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो ये ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए है, जो रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका यूज़ कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है तो न्यू रजिस्ट्रेशन देखिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद देखिए गाइज, आपको यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, और आप इसको डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल है ये, आप पूरा रीड कर सकते हो इनका, ठीक है। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन इन लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कोर्स दिखा रहा हुआ है, एक पेपर 1 है जिसमें कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक आप बोलते हो उसको, ठीक है। और एक पेपर 2 है जिसमें कि पेपर 2 में 2 सेक्शन है, ए और बी है। एक बी जो है वो आर्किटेक्चर के लिए, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, और जो 2B में है वो है बैचलर ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो रेट गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका जो प्राइस है फॉर्म का, जनरल EWS और OBC वालों के लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 650 रुपये है, इंडियन जो है, ठीक है। और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 325 रुपये है, और SC ST PWD के लिए भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके लिए 325 रुपये है, ठीक है। तो फीमेल के लिए कोई भी कैटेगरी हो, फॉर्म का रेट वही है, 325 है, ठीक है गाइस। और ये केवल एक फॉर्म के लिए है, आप पेपर 1 या पेपर 2 में से कोई एक फॉर्म भरोगे तो ये रेट है। और बाकी अगर आप दोनों एक साथ भरना चाहोगे, दोनों मतलब पेपर, तो आपका रेट जो है जनरल OBC और जनरल EWS वालों के लिए 1300 रुपये है मेल के लिए, और अगर आप फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो तो 650 रुपये है, ठीक है। और SC ST वालों के लिए भी 650 रुपये है, दोनों फॉर्म का मिला के। लेकिन अगर आप बीटेक की तैयारी कर रहे हो इंजीनियरिंग की, तो आपको बस बीटेक ही भरना है, ठीक है। तो बीटेक में मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको कि जनरल और जनरल EWS OBC का जो फॉर्म का रेट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 650 रुपये है, और फीमेल, ट्रांसजेंडर और जो मेल में SC ST है उनका जो फॉर्म का रेट है वो 325 रुपये है, ठीक है। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये एग्ज़ाम जो है ये लोग 2 बार में कराएंगे, एक अप्रैल सेशन में कराएंगे और एक मई सेशन में कराएंगे। तो अभी जो फॉर्म जो विंडो ओपन हुआ है वो केवल अप्रैल के लिए हुआ है, ठीक है, अप्रैल सेशन के लिए। तो बताता हूँ मैं कैसे आपको क्या क्या फॉर्म भरना, कैसे भरना है फॉर्म। तो पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आपको बेसिक्स डिटेल डालने हैं, जैसे नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ठीक है। और सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड स्टेप में ये है गाइज आपको कि आपका एजुकेशन डिटेल्स और कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो कोर्स, और एग्ज़ाम सेंटर जो देना है आपको वो, ठीक है। और जो थर्ड स्टेप में है, जो थर्ड स्टेप में सर गाइज आपका पेमेंट है, ठीक है। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, पेटीएम सर्विसेज और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आप, ठीक है गाइज। और गाइज, इसमें आपका डॉक्यूमेंट 2 डॉक्यूमेंट लगेंगे, सॉरी 3 डॉक्यूमेंट लगेगा। एक फ़ोटो का लगेगा, एक साइन का लगेगा, और एक जो आपकी कैटेगरी है, जैसे आप जनरल EWS हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, और अगर आप OBC हो तो OBC का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, अगर आप SC ST हो तो SC ST का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरल EWS और OBC वालों के लिए मस्ट है कि 1 जनवरी 2022 के बाद का सर्टिफिकेट इशू होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं बना हुआ है अभी आपके पास,
तो कोई बात नहीं, इन लोग जेईई मेंस वालों ने आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म अलाउ किया हुआ है, उसको आप भर करके टेम्परेरी आप लोग अपलोड कर सकते हो और फॉर्म को कम्प्लीटली कर सकते हो, ठीक है। फिर जब विंडो ये लोग ओपन करेंगे तो आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो आप उस समय भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कैसे फॉर्म भरेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर इस पेज पे आई हैव डाउनलोड द इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एक्सेप्ट है, तो आपको पढ़ना वढ़ना नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इस पर आप टिक करेंगे और क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो गाइस देखिए आपको कुछ ऐसा पर्सनल डिटेल्स दिखेगा, तो इसमें आपको नाम भरना है। जैसे मैं अपना नाम भर देता हूँ, और ये फॉर्म जो है ओरिजिनल नहीं है, ये डेमो फॉर्म, मतलब मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा नाम है रघु, तो मैं रघु भर देता हूँ, रघु वर्मा, ठीक है। और आपको ये सारे डिटेल्स जो है वो 12th के मार्कशीट से भरना है, ठीक है। जो 12th के मार्कशीट पे होगा स्पेलिंग, उसी स्पेलिंग से आपको भरना है। और सारा का सारा फॉर्म जो है वो कैपिटल लेटर में भरना है आपको, ठीक है। कोई भी स्मॉल में नहीं भराएगा, सिर्फ ईमेल आईडी को छोड़ करके। तो फादर्स नेम में डाल देता हूँ मैं अनूप कुमार वर्मा, जो हमारे पापा का नाम है। मदर नेम में आशा देवी, जो हमारे मम्मी का नाम है। डेट ऑफ बर्थ जो आपका है वो आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और डेट ऑफ बर्थ गाइज जो है आपको अपने 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है, ठीक है गाइज। और मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं ये भर देता हूँ, ठीक है। आप भी अपना देख करके भरना। और जेंडर में अगर आप मेल हो तो मेल डालना, फीमेल हो तो फीमेल डालना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में गाइज आप नीचे चले आना, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ्स, तो आप इसमें डाल देना, इसको चूज़ कर लेना, सॉरी। फिर इसमें आप डाल देना अपना आधार कार्ड नंबर, ठीक है। जैसे मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, ठीक है, डाल दिया मैंने। और एड्रेस आपको डालना है, तो इसमें 2 एड्रेस अलग अलग मांग रहा है, एक प्रेजेंट एड्रेस मांग रहा है और एक परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। तो आप दोनों में सेम एड्रेस भर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जैसे मेरा मकान नंबर, अगर आपका हाउस नंबर है तो आप हाउस नंबर डाल दो यहाँ पर, ठीक है गाइस। और लोकेलिटी डाल दो, लोकेलिटी में आपको इसको नहीं देखना है, लेफ्ट साइड में जो भी है आप अपना एड्रेस कम्प्लीटली भर देना जैसे भरते हो आप, ठीक है। जैसे मैं भर दे रहा हूँ अपना दुर्गाकुंड, और लोकेलिटी भी मेरा दुर्गाकुंड ही है। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम भी डाल सकते हो, ठीक है गाइस। और अगर आपका एक लाइन में नहीं हो पाता है तो 2-3 लाइन यूज़ कर सकते हो अपने एड्रेस के लिए। और हमारा कंट्री जो है वो इंडिया है, हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और स्टेट जो है कि हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी डालेंगे। आप जिस स्टेट से हो जिस स्टेट का आप एड्रेस डालोगे तो वही आपको चूज़ करना है, ठीक है। और हमारा सिटी वाराणसी है, वाराणसी डालेंगे। फिर जो हमारा पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। और गाइस अगर आपको एड्रेस भरने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप अपना आधार कार्ड का जब बैक करोगे, मतलब पलटोगे, तो उस पर आपका एड्रेस प्रॉपर पूरी तरीके से लिखा हुआ है उस पर सारा का सारा, ठीक है। तो आप डाल देना और अपना ईमेल आईडी डाल देना। जैसे मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ गाइस। ईमेल आईडी गाइस स्मॉल में डालना है आपको, ठीक है, कैपिटल में नहीं डालना है। और फिर आपको रिपीट करना है वही ईमेल आईडी जो आपने ऊपर भरा हुआ है, और मैच करना चाहिए। अगर ये डिफरेंट होगा दोनों तो नहीं सबमिट होगा फॉर्म आपका, ठीक है। और मोबाइल नंबर गाइस आपको वही डालना है जिस पे ओटीपी जाए, और ओटीपी आपको तुरंत चाहिए होगा, फॉर्म भरते समय ही चाहिए होगा, तो नंबर आप वही देना, ठीक है। जैसे मैं अपना नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर आपको फिर नंबर रिपीट करना है आपको एक बार, ठीक है। अगर आपके पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई और अदर नंबर है तो आप इसमें डाल सकते हो, अदरवाइज ऑप्शनल में आप छोड़ सकते हो उसको। तो मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसलिए मैंने सेम पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। और आपको जो पासवर्ड बनाना है गाइस, लॉगिन करने के लिए पासवर्ड बनाना है, तो वो कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल और अपर केस, लोअर केस, और एक न्यूमेरिकल नंबर, और एक कोई भी एक सिंबल होना चाहिए, जैसे स्टार, हैश, कुछ समथिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो वाराणसी मैं लिख रहा हूँ पहले, तो वाराणसी का वी कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है मेरा। फिर @ लगा दिया मैंने, फिर 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। तो सेम इसमें भी करना है आपको, रीटाइप करना है। उसके बाद इसमें से आपको कोई भी एक चूज़ कर लेना और इसमें सिंपल वाराणसी लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर उसके बाद जो आपको यहाँ कैप्चा दिख रहा होगा नीचे 80H636, कैपिटल में होगा तो कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में होगा तो स्मॉल में लिखना है। और जो आपका सिक्योरिटी पिन दिखाएगा वही आपको इसमें टाइप करना है, ठीक है। फिर सबमिट कर देना है। तो गाइज आप यहाँ पे एक बार रिव्यू देख सकते हो, ठीक है, अपना सारी डिटेल्स देख सकते हो। अगर कुछ गलत है आपका तो वापस आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके उसको आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो सारा मेरा डाटा यहाँ पे सही है, तो मैं और सही होने के बाद आपको सारे पे सेलेक्ट करना है ये, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, सेंड ओटीपी करना है, ठीक है, यस।
फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया होगा गाइस, वो आपको ओटीपी इसमें फिल करना है। तो अभी ओटीपी तो आया नहीं है हमारा, वेट करते हैं। एक से 2 मिनट के बीच में ओटीपी आ जाएगा गाइस, ठीक है, परेशान होने वाली बात नहीं है। अभी मेरा नहीं आया है तो हम यहाँ से रीसेंड कर देते हैं एक बार फिर से। तो गाइस हमारा ओटीपी आ चुका है, ठीक है। तो ओटीपी हम डालते हैं, यहाँ पर है 101547 और आपको ओटीपी किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है गाइस। आप इसमें ओटीपी डाल देना अपना, आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। अभी लोडिंग हो रहा है, थोड़ा मेरा नेट डाउन चल रहा है। तो गाइस देखिए ये हमारा बेसिक रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीटेड दिखा रहा है और ये हमारा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर है गाइस। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और आप कॉपी कर सकते हो तो कॉपी कर लेना, सेव कर सकते हो सेव कर लेना, ठीक है। और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं हम लोग। अब आपको गाइस पर्सनल डिटेल्स भरने हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। तो मैं इंडियन हूँ इसलिए मैं इंडियन डालूंगा, आप जो हो वो डालना। और किस स्टेट से आप 12th पास कर रहे हो वो पूछा हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसमें मैं यूपी से पास हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ यूपी से, तो मैं यूपी डालूंगा इसमें। हमारे जो मेरी कैटेगरी है वो ओबीसी एनसीएल है या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस है या फिर एससी एसटी है, जनरल है, जो भी आपका है आपको वही डालना है, ठीक है। जैसे मेरा जनरल ईडब्ल्यूएस है तो मैं डाल देता हूँ। और ये फिजिकल हैंडीकैप पूछ रहा है, फिजिकल हैंडीकैप में आप यस तभी करोगे जब आपका मिनिमम 40% होगा। अगर उससे कम है तो आपको नो करना है, अगर 50% से 40% से ऊपर है या 40% है तो आपको यस करना है, ठीक है। तो यस करके जो आपका जो डिटेल्स होगा आपका फिजिकली हैंडीकैप का वो भर देना। और इसमें पूछ रहा है आर यू डायबिटिक, अगर आपको मधुमेह है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। पूछ रहा है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस में अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो रूरल डालना, शहर से बिलोंग करते हो तो अर्बन डालना। तो मैं शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं अर्बन डालूंगा। और इसमें पूछ रहा है एनुअल फैमिली इनकम, तो जो आपके फादर का एनुअल इनकम है वो आपको भरना है। तो जैसा मेरे फादर्स का जो एनुअल इनकम है वो 1 लाख से कम या 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं ये डालता हूँ अप टू 1 लाख, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी पापा का जो एनुअल इनकम होगा वो आप भर सकते हो यहाँ से देख करके, ठीक है। फिर पूछ रहा है मोड ऑफ प्रिपरेशन, मैं सेल्फ स्टडी डाल दूंगा। और मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आप जिस लैंग्वेज में 12th पढ़ रहे हो, ठीक है, वो लैंग्वेज डाल देना। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी से पढ़ रहा हूँ तो हिंदी मीडियम डाल दूंगा, ठीक है। और आपका जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, इंस्ट्रक्शन आपको इंग्लिश में दिया जाता है तो आप इंग्लिश भरना वहाँ पे या जिस लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है। फिर कैप्चा डाल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे सबमिट कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है यहाँ पे डू यू हैव आधार कार्ड, यस आई हैव आधार कार्ड, सबमिट कर देना है, ओके। गाइस बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करें, ठीक है। 3 ऑप्शन दिया गया आपको, तो 3 में आपको पहला वाला ही चूज़ करना है। पहला वाला चूज़ करने के बाद अपना आधार नंबर सेम डाल दीजिएगा या फिर जो भी आपका हो वो डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरा जो आधार कार्ड है मैं वो डाल देता हूँ। फिर घोषणा पत्र पे यहाँ पे एक है, उस पर आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है और सबमिट टू नेक्स्ट कर देना है, ओके। सॉरी क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है अपना, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है, ओके। यहाँ पर मेरा आधार मैच नहीं हो रहा है गाइस, मैं स्टार्टिंग में फेक डाल दिया था इसीलिए नहीं हो रहा है। चलिए फिलहाल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको जो आपका आधार नंबर होगा वो आधार नंबर डाल देना इसमें आप लोग, ठीक है गाइस। मैं उसको हिडन कर दे रहा हूँ। फिर आप आधार नंबर डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपको पूछेगा किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको तीनों कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो तीनों पे टिक कर दीजिएगा, और किसी एक पे करना है जो आपको कोर्स करना है उस पर आप टिक कर लीजिएगा। जैसे मुझे बीटेक करना है तो मैं बीटेक पे टिक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है कि आपको पेपर किस लैंग्वेज में चाहिए। 3 लैंग्वेज आपको यहाँ दिखा रहा है, ये आपको स्टेट वाइज दिखाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से रहने वाले हो, अगर आपने महाराष्ट्र का एड्रेस डाला है तो वहाँ पर आपको मराठी लैंग्वेज भी दिखेगा। तो जिस स्टेट से आप होगे उस स्टेट का लैंग्वेज प्रेफर करेगा यहाँ पे। तो मैं पेपर लैंग्वेज इंग्लिश कर देता हूँ, ठीक है।
फिर यहाँ पर आपको 4 सेंटर डालने हैं और चारों ये सेंटर भी आपको लोकेशन वाइज ही दिखाएगा। तो मैं अपने बाई नियरेस्ट डाल देता हूँ, ठीक है। चारों सेंटर यूपी में मुझे चाहिए तो मैं यूपी डाल देता हूँ पहले तो। और इधर सेंटर मैं सिटी चूज़ कर लेता हूँ। मेरे नियरेस्ट जो है वो वाराणसी है तो मैं वाराणसी पहला दे देता हूँ। दूसरा मेरे नियरेस्ट मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर दे देता हूँ। और तीसरा गाज़ीपुर है पास में तो मैं गाज़ीपुर दे देता हूँ। और चौथा लखनऊ दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको भी सेंटर देना है ऐसे ही, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देना, ठीक है, जो आपको नियरेस्ट होगा। और यहाँ पे आपको दिखाएगा, शो करेगा खुद ही कौन कौन सा सेंटर है, तो आप वो देख के भर सकते हो, ठीक है। और इस पूछ रहा है इस फादर से ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, फादर या फिर गार्जियन ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। तो मेरे फादर जो है वो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर डाल दूंगा मैं। और अगर जिसके फादर जो भी हैं आप यहाँ पर डाल सकते हो देख करके, सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो मेरे जो फादर वो एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर डाल दे रहा हूँ। और फादर क्वालिफिकेशन पूछ रहा है तो आपके पापा या फिर आपके जो गार्जियन है वो कहाँ तक पढ़े हैं। तो मेरे जो फादर्स है वो ग्रेजुएट किए हुए हैं तो मैं ग्रेजुएट डाल दे रहा हूँ। मदर्स का पूछ रहा है इसमें, तो मदर्स में मैं इंक्लूडिंग हाउस वाइफ डाल दूंगा और मम्मी कहाँ तक पढ़ी है मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। फिर आपको जो कैप्चा दिखाएगा आपको वो कैप्चा फिल करके 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सॉरी 1927। और गैस ये कैप्चा हर बार सिक्योरिटी पिन जो है वो बार बार बदल के आता है, ठीक है। तो जो आएगा वही आपको डालना है। अब आपसे एजुकेशन डिटेल्स मांगेगा आपका, ठीक है। तो 10th हम पास है तो पास डाल देंगे यहाँ पे। किस साल में पास है, मैं 2019 में पास हूँ तो 2019 डाल दूंगा यहाँ पे। और इसमें 10th इक्विवेलेंट ही डाल देंगे, एक ही ऑप्शन ही है। और जो आपका स्कूलिंग है वो कहाँ से है, गांव से है तो रूरल, और शहर से है तो अर्बन। तो मेरा रूरल है तो मैं रूरल डाल दूंगा। और यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, तो आपका स्कूल प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, क्या है, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, ठीक है। तो जो भी आपका जो स्कूल होगा आप वो डाल सकते हो। तो मेरा जो स्कूल है वो प्राइवेट है तो मैं प्राइवेट डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपका गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद आपकी जो स्कूल है वो 10th की स्कूल कहाँ पर है, जैसे मेरा स्कूल यूपी में है तो मैं यूपी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर वेट करते हैं थोड़ा हमारा नेट स्लो चल रहा है गाइस। एक सेकेंड। लगता है ये पेज ही एक्सपायर हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से लेफ्ट से फिर से कर लेते हैं क्लिक करके। ठीक है, तो 10th पास 2019 क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। इसमें गाइस हर टैब पे लोडिंग है तो आपको डालने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट है मेरा स्कूल। और मेरा जो स्कूल है 10th का वो यूपी में है तो मैं यूपी डाल देता हूँ यहाँ पे। और डिस्ट्रिक्ट लोड हो रहा है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है आप डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। मेरा वाराणसी में तो मैं वाराणसी डाल रहा हूँ। बोर्ड मेरा सीबीएसई है तो मैं सीबीएसई डाल रहा हूँ। आपका जो भी बोर्ड होगा आप यहाँ से बोर्ड चूज़ कर लेना गाइस 10th का, ठीक है। जो भी बोर्ड होगा आपको वही डालना है। और परसेंटेज मेरा रिजल्ट मोड जो है परसेंटेज में था। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 डालूंगा मैं। और यूपी बोर्ड वालों के लिए 6 सब्जेक्ट होते हैं तो वो 600 डालेंगे। और 600 में से कितना पाए वो ऑप्टेन मार्क्स में डालेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स में उनका 600 होगा और ऑप्टेन मार्क्स में जो वो मार्क्स पाए हुए हैं वो डालेंगे टोटल। और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए 5 सब्जेक्ट होता है इसलिए 500 डालेंगे। और मैं टोटल पाया था उसमें 356, ठीक है। फिर रोल नंबर पे आ जाएंगे, जो हमारा रोल नंबर 10th का है वो डालेंगे रोल नंबर। जैसे हमारा रोल नंबर था 51521367 ठीक है। आपके रिजल्ट पे रोल नंबर दिया होगा, वहाँ से रिजल्ट देख के रिजल्ट पे से रोल नंबर देख के भर सकते हो, ठीक है। स्कूल जहाँ से आपने स्कूलिंग किया हुआ है स्कूल का नाम डालना है यहाँ पे। जैसे मेरा स्कूल था होली क्रॉस पब्लिक स्कूल। पब्लिक का PUB, स्कूल का SCH ये शॉर्ट फॉर्म होता है, मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके रिजल्ट पे पूरा लिखा हुआ है तब पूरा लिखना है यहाँ पे वाराणसी, ठीक है। और स्कूल का पिन कोड डालना है तो मैं स्कूल का पिन कोड डाल देता हूँ। ये हमारा स्कूल का 10th स्कूल का पिन कोड है। अब 12th की बात पूछ रही है, तो 12th में अगर आप अपेयरिंग हो, अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आपको डालना है अपेयरिंग, ठीक है। और अगर आप पास आउट हो तो पास आउट डालना है। तो मैं तो अभी पास आउट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 21 डाल दूँगा।
और जो 12th का बोर्ड है वो मेरा यूपी बोर्ड है। तो मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए गाइस बता दूँ आपको यहाँ पे कि आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, इंटरमीडिएट और 2 ईयर, ठीक है, ये वाला चूज़ करना है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो द फाइनल एग्जामिनेशन वाला चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो मेरा यूपी बोर्ड है तो मैं यूपी बोर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे, इंटरमीडिएट वाला डाल देता हूँ। और मेरा स्कूल रूरल में ही है तो मैं रूरल डाल देता हूँ। मेरा स्कूल प्राइवेट है, मैं प्राइवेट डाल देता हूँ। ये 12th का डिटेल्स आ रहा है गाइस, ठीक है। और सेम मेरा स्कूल जो है वो यूपी से है तो मैं यूपी डाल देता हूँ। और यूपी में जो डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी में मेरा स्कूल है तो मैं इसको डाल देता हूँ वाराणसी। और जो बोर्ड है मेरा वो यूपी बोर्ड है। तो यहाँ पर देखिए यूपी बोर्ड का ऑप्शन आ गया है, मैं बोर्ड सेलेक्ट करके डाल दिया हूँ। और परसेंटेज मोड पूछ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट मोड, तो मैं परसेंटेज डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और टोटल मार्क्स 500 का पेपर था मेरा और मैं पाया था उसमें 415 पाया हुआ था, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ। रोल नंबर डालना है आपको यहाँ पे, 12th के मार्कशीट पर रोल नंबर आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और गाइस जो अपेयरिंग डालोगे यहाँ पे ना, अगर आप 12th पढ़ रहे हो, अगर आप अपेयरिंग डालोगे तो आपसे ये सब कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे बोर्ड पूछेगा और स्कूल का नाम पूछेगा, ठीक है। तो मेरा स्कूल जो है 12th का वो स्कूलिंग है मेरा, किसान इंटर कॉलेज वाराणसी। और पिन कोड जो है मेरा वो स्कूल का वो ये है, तो मैं अपना स्कूल का पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद फिर आपको वही कैप्चा डालना है, जो आपको पिन शो करेगा वही पिन आपको डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है आर यू ट्विन, तो मैं जुड़वा नहीं हूँ इसलिए मैं नो डालूंगा। और आप में से कोई कैंडिडेट अगर जुड़वा है तो वो यस करेगा, ठीक है। फिर वही पिन डाल करके सबमिट कर देंगे, जो पिन मुझे शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद गाइस देखिए फोटोग्राफ पूछ रहा है इसमें, तो फोटोग्राफ की जो साइज़ है वो पहले तो मैं बता दूं कि फॉर्मेट वो जेपीजी रहेगा और फोटो की साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब बना कर रखा हुआ हूँ अपना। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम भी लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फोटो है, आप स्क्रीन ऑन बोर्ड पे देख पा रहे हो, ठीक है। यूज़ ओरिजिनल कर देना है और अपलोड कर देना है। और फोटो गाइस आपका विजिबल होना चाहिए, ठीक है। फिर अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। फिर सिग्नेचर पे आ जाइए। सिग्नेचर की साइज जो है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, इसको भी आप ओरिजिनल कर सकते हो, ओरिजिनल अपलोड, ठीक है। और लास्ट वाला जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो मैंने डाला था, मैंने जनरल EWS डाला था, तो मेरा जो फाइल है मैं रखा हुआ हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है, EWS। और गाइज बता दूं मैं आपको कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो परफॉर्मा है वो आपको PDF फॉर्मेट में डालना है, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में नहीं अपलोड होगा। ये गाइज मैंने परफॉर्मा डाला हुआ है। और देखिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, इमेज एग्जिट मैक्सिमम, ठीक है। तो इसमें जो है 300 KB से कम इसका होना चाहिए, तो मैं 300 KB से कम कर लेता हूँ। एक सेकेंड, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, कर रहा हूँ मैं, उसको रिसाइज कर लूँ, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको कि जो साइज़ है वो 50 KB से 300 KB के बीच में होनी चाहिए हमारे सर्टिफिकेट की। पता नहीं क्यों आज मेरा सिस्टम भी थोड़ा स्लो चल रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा चीज़ आपको दिखाया जाएगा यहाँ पे और बताया भी जाएगा कैसे आप भर रहे हो, ठीक है। ओ भाई साहब 700 KB में दिखा रहा था मेरा फाइल, तो मैं उसको कंप्रेस कर ले रहा हूँ, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग नहीं बना पाते हो फाइल, मतलब जिस फॉर्मेट मांग रहा है आप लोग नहीं बना पाते हो तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे दे दूंगा, आप उस ईमेल आईडी पे अपना इमेज सेंड कर देना, ठीक है, मैं उसको कंप्रेस कर दूंगा। तो देखते हैं अब हुआ कि नहीं 300 KB से कम। तो गाइस अब हमारा 300 KB से कम हो चुका है, ठीक है। तो इसको अपलोड करते हैं फिर से, EWS। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ चुका है, तो अपलोड पे क्लिक करते हैं। देखिए अपलोड हो गया गाइस हमारा ये, ठीक है। उसके बाद KJ0808 जो आपके में पिन दिखाएगा वो पिन डाल करके सबमिट कर देना है,
ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले आपको एक बार रिव्यू का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है आपका। अगर आपका गलत है तो आप फिर से उसको एडिट कर सकते हो, और अगर आपका सही है तो कोई बात नहीं, आप सबमिट कर देना, ठीक है। अगर आपका गलत है तो प्लीज़ उसको आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि करेक्शन का इस बार विंडो ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो सारा डॉक्यूमेंट भी आप मैच कर लेना। तो सब सही होने के बाद आपको सारे पे टिक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सॉरी, एक छूट गया, 2 छूट गया था, ठीक है। फिर आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपका पेमेंट बचा हुआ है, फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट कैसे करेंगे आप, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड में फ़ी पेमेंट, ठीक है। तो उस पर आपको क्लिक करना है, ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है क्योंकि थोड़ा सा स्पीड भी स्लो चल रहा है हमारा नेट का, तो उसकी वजह से वीडियो बड़ी हो रही है, बट कोई बात नहीं, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है सारा बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर इसमें थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना है ICICI बैंक, ठीक है। और भी अदर ऑप्शन है, लेकिन आप ICICI बैंक का गेटवे यूज़ करना अच्छा है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट बैंक है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा इस पर, ठीक है। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। एक कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, दूसरा नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, तीसरा UPI के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो कार्ड तो सबके पास अवेलेबल है, ठीक है। डेबिट कार्ड करके आप चूज़ करके आप कर सकते हो, और नहीं तो UPI तो हर कोई यूज़ कर रहा है, फ़ोनपे, पेटीएम, जीपे से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेटीएम यूज़ करता हूँ, तो मैं पेटीएम का अपना UPI डाल देता हूँ, ठीक है, @ और वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा नाम लिख करके आ जाएगा, ठीक है, अमित कुमार वर्मा, मतलब भाई का अकाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद कंफर्म आपको कर देना है। सॉरी, मैं आपको दिखाया नहीं, फिर से करके दिखा देता हूँ। फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन, प्रोसीड, ओके, ICICI, प्रोसीड फॉर पेमेंट, UPI चूज़ कर लिया मैंने यहाँ पे, पेटीएम, अपना पेटीएम का जो आपका UPI होगा गाइस, आप वही UPI डालोगे, ठीक है। आपके पेटीएम या फिर आपके जो फ़ोनपे, जीपे है, उसमें आपको अवेलेबल दिखाएगा, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ पर देख सकते हो कि आपका क्या है UPI, आप UPI यहाँ पर डाल देना, फिर वेरीफाई करना, तो आपका नेम आ जाएगा। फिर पे नाउ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करोगे आपको ऐसा विंडो दिखेगा, फिर आपको कंफर्म कर देना है। देखिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहा है, ठीक है, 650 ही कटेगा। अब देखिए आपके पेटीएम या फिर आप जिस पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, उस ऐप को खोलोगे तो आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। आपको जो आपका पिन है वो आप पिन डाल करके पेमेंट कर देना। जो आप पिन डाल के पेमेंट कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फॉर्म भरने में गाइस अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप एकदम फील फ्री, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ बता देता हूँ इसमें। तो अगर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा नहीं मिल रहा है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिनका 1 जनवरी 2022 के बाद का नहीं बना हुआ है डॉक्यूमेंट, तो कोई बात नहीं, उसकी आप जो सर्टिफिकेट आपका जो ओल्ड वाला है तो उसकी जगह पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जनरल EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, जनरल EWS वालों के लिए। और एक ये फॉर्म है OBC NCL वालों के लिए, ठीक है, जिनका अपडेट नहीं है, 1 जनवरी 2022 का अपडेट नहीं है, तो वो अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे और बाकी अपना बनवा लेंगे वो बाद में अपना, ठीक है। और SC ST वालों के लिए इतना पंचायत नहीं है, SC ST वालों का जो ओल्ड है वो अपलोड कर देना, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई भी एज का जो लिमिट नहीं है इसमें गाइस, ठीक है। आपको 10th पास होना जरूरी है और 12th अपेयरिंग या फिर पास्ड आउट वाले भर सकते हैं फॉर्म ये, ठीक है। और जो पास है वो 2020 और 2021 में जो पास है 12th वही भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2019 में या फिर 2018 में पास हो 12th तो आप अप्लाई करो, तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये इनका एलिजिबिलिटीज़ है। और बोर्ड 12th का UP बोर्ड, CBSE बोर्ड और जो भी अदर बोर्ड होते हैं जैसे NIOS बोर्ड, वो सारे के सारे अप्लीकेबल है, ठीक है, वो भर सकते हैं फॉर्म। और गाइज बहुत सारे बच्चों का जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि गाइज अभी जो अप्रैल का फॉर्म आया हुआ है वो मई सेशन का फॉर्म नहीं आया हुआ है, ठीक है। और
जब भी हो सकता है बाद में आएगा, तो जब बाद में आएगा तो ये नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि हाँ मई सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो फिलहाल केवल अप्रैल का आया है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं कि दोनों बार का फॉर्म एक साथ भरना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ अप्रैल सेशन 1 का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। और कोई भी फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो सारे के सारे जो डिटेल्स है वो आपको केयरफुली भरने हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, सेकंड में आपका एप्लीकेशन फॉर्म था जिसमें एजुकेशन डिटेल्स ये सब डलाया था, ठीक है। और फिर थर्ड में फी पेमेंट था, ठीक है। तो यही था। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, मैं बता दूं आपको कि 31 मार्च 2022 जो है लास्ट डेट है, और शाम को 5 बजे तक। ऐसा नहीं कि आप 31 मार्च 2022 को शाम को 6 बजे भरोगे तो फॉर्म भराएगा, ठीक है, तो फॉर्म नहीं भराएगा। तो लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2022 शाम को 5 बजे तक, ठीक है। और ऑफिशियल साइट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो सेशन 1 जो अप्रैल वालों के लिए है, तो जो एग्ज़ाम होगा वो 16, 17, 18, 19, 20, 21 अप्रैल को होगा, ठीक है। और जो सेशन 2 का जो फॉर्म अभी नहीं आया हुआ है उसका एग्जाम डेट लेकिन आ चुका है, तो 24, 25, 26, 27, 28, 29 मई को होगा, ठीक है। और जो पेपर मोड है गाइज वो CBT है, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड नहीं है। पेन पेपर बेस्ड केवल सेकंड जो पेपर होता है जो आर्किटेक्चर वाला है उसके लिए है, ठीक है, ऑफलाइन उसके लिए होगा। लेकिन बीटेक के लिए ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। तो इसका भी जो लिंक मैं आपको फैक्ट का भी जो फ्रेंकली आज क्वेश्चन का भी जो PDF है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और कांटेक्ट जो है JEE मेंस का आप देख सकते हो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है और ये इनका हेल्पलाइन ईमेल है, ठीक है, आप इस पर ईमेल भी कर सकते हो। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपका फॉर्म भरने में पूरी मदद कर दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भी फॉर्म्स आए हुए हैं गाइस, उनका भी मैं वीडियो बहुत जल्दी